भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की मैट्रिक्स के क्वेश्चंस। मैट्रिक्स मैंने आपको 12th में देखो प्लेलिस्ट अलग है मेरे पास, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास 12th मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये मैंने पूरा टॉपिक देखो एक साथ पढ़ाया हुआ है। एनसीईआरटी में अलग अलग दिया है, मैट्रिक्स अलग दिया, डिटर्मिनेंट अलग दिया, लेकिन देखो मैंने पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ाया हुआ है। पूरी उसकी प्लेलिस्ट है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस की, और उस प्लेलिस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन देखो मैंने सॉल्व किए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन अब एनसीईआरटी बुक के जो वहां पर आपसे नहीं हुए वो देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो इसमें देखो मेरी एक्सरसाइज है ये 3.1। तो 3.1 एक्सरसाइज के मैट्रिक्स के है ना, ये अपनी फर्स्ट बुक है। तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन मैं देखो यहाँ पर आपको सॉल्व करूंगा। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसमें ऑर्डर पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये सब पूछा है। सेकंड क्वेश्चन मैंने कराया था, देखो कि एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, ये मैंने बताया था। फिर इसी में पूछा है कि अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, ये हम लोग कर लेंगे। ये मैंने क्लास में आपको पहले ही लेक्चर में ये बात मैंने आपको समझाई थी कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होता है। थर्ड भी वही है, क्वेश्चन 4 भी वही है, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने वाला। ये भी देखो मैंने नोट्स में आपको कराया हुआ है, हमारे पढ़िए, ठीक है। 5 भी यही। अब देखो जैसे 6 क्वेश्चन है, काफी इजी है। 6 क्वेश्चन है, 6 में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इस पे ही मैंने डिटेल से आपको बताया था क्वेश्चन कि कैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। ये सब मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप उसकी प्लेलिस्ट को पढ़िए स्टार्टिंग की, आप जो कि देखो बिना पढ़े क्वेश्चन करना वैसे ही बेकार है। आप पहले प्लेलिस्ट को पढ़िए तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी वहीं पर सॉल्व हो जाएंगी। देखो 6 का सेकंड पार्ट जैसे हम लोग देखें तो देखो ये हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, एक है x प्लस वाई और 2, और देखो यहाँ पर है 5 प्लस जेड और x इंटू वाई, और इक्वल टू देखो यहाँ पर दिया गया है ये 6, 2 और 5 और 8। दो मैट्रिक्स बराबर दिए गए हैं, हमें x y z की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। x y z की देखो यहां पर हमको वैल्यूज चाहिए। तो मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करो। देखो क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6, 2 इक्वल टू 2, वो तो बराबर है। 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड x इंटू वाई बराबर 8, ठीक है। देखो ऐसे मैंने समझाया। देखो यहां से हमें z मिल जाएगा, z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बोलो 0 मिल जाएगी यहां से, है ना। अब देखो ये दो रिलेशन हमको मिले, क्या हुआ, ये x इंटू वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 6। इन दोनों को सॉल्व करके x y निकालना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, अरे छोटा सा काम है यार, कर लोगे। कैसे, देखो यहां से y की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, तो क्या हो गया, x इंटू 6 माइनस एक्स बराबर 8, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 बराबर 0 हो गया, बोलो। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 हो गया। फैक्टर करो, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और कितनी हो गई 2, दो वैल्यू हो गई x की। अगर x को 4 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 2, और अगर x को 2 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 4, है ना। तो मतलब x y ये आ गया या ये आ गया, दो सेट मिल गए, लेकिन z यही है। x y के देखो यहां पर हमको दो अलग अलग सेट मिल गए, x को ये y को ये ले सकते हैं, और x को ये y को ये ले सकते हैं, और z की वैल्यू हमेशा कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने तुमको कराए थे काफी, वहां पर भी इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना होता है। दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो बराबर दिए गए हैं, इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम होंगे, और वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम करके हमें एक्स वाई जेड या जो भी वेरिएबल यहाँ पर होते हैं उनको हम आसानी से निकाल लेते हैं। लिखो जल्दी से इसको।
ठीक है, देखो इसी में 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, उसको भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट है, क्या है बोलो, देखो ऐसे करके दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, 5, 7। देखो ये जो मैट्रिक्स है, देखो ये 3x1 की मैट्रिक्स है, इसमें भी 3 रो है 1 कॉलम है, इसमें भी देखो यहाँ पर 3 रो है 1 कॉलम है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब देखो पहले को पहले के इक्वल करें, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, दूसरे को दूसरे के इक्वल करें, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। अब देखो यहां से हमें x y z की वैल्यू चाहिए। मान लो ये पहला है, मान लो ये दूसरा है और मान लो ये तीसरा है। तो देखो बड़ा आसान है, अगर पहले में से मैं दूसरे को माइनस कर दूं तो x z कैंसिल हो जाएगा, देखो y आ जाएगा और y की देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बोलो है ना, फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दिया जाए। अगर मैं फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर दूं तो yz कैंसिल x आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो 2 आ जाएगी। x y आ गया, z को निकाल सकते हैं, है ना। जैसे देखो यहीं पर y की वैल्यू 4 रख दो तो z कितना हो जाएगा 3, इसमें y की वैल्यू 4 रख दो z 3 आ जाएगा, या इसमें x 2 रख दो तो यहां से भी z 3 आ जाएगा, कहीं से भी निकाल लो तो x y z आ गया, बहुत इजी है। ठीक है, 7th भी यही है एबीसीडी निकालने वाला। 8th भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो m इक्वल टू n, देखो 8th में ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, m इक्वल टू n है। 9th भी यही है, x y की वैल्यू निकालने वाला। 10th देखो 10 तुमसे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 10 थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन जो है एक्चुअली इस टॉपिक का नहीं है, वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। पढ़ा है ना आपने 11th में, बोलो पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा है तो मेरी प्लेलिस्ट देखो इसमें है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की। ये बहुत इजी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक क्वेश्चन होता है ये वाला। देखो बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर इसको। देखो 3.1 में क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें कह रहे हैं कि 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है और एलिमेंट या तो 0 लेने हैं या 1 लेने हैं। तो कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी 3x3 की? 3x3 की कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी अगर हम एलिमेंट को 0 लें या 1 लें? तो देखो 3x3 में 9 एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझिए। एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ 9 एलिमेंट्स होते हैं। अब हर एलिमेंट को या तो 0 लेना है या 1 लेना है। तो देखो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का स्टार्टिंग का प्रिंसिपल होता है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि इस एलिमेंट को रखने के 2 तरीके हैं, या तो 0 लेंगे या 1 लेंगे। ठीक है, इस एलिमेंट को भी रखने के 2 तरीके हैं, या तो 0 लेंगे या 1 लेंगे। इसके भी 2 तरीके हैं, या तो 0 लेंगे या 1 लेंगे। तो हर एक एलिमेंट को रखने के दो तरीके हैं, क्योंकि या तो आप 0 लेंगे या 1 लेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि काम करने के तरीकों को मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहाँ पर 2 2 2 2 2 9 टाइम्स हमें 2 2 2 2 लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 9 एलिमेंट्स हैं। तो 9 टाइम्स हमें 2 2 2 2 लेना है। तो आंसर कितना बनेगा? आंसर बनेगा बोलो 2⁻9 मतलब 512, है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि भाई हर एक एंट्री 2 तरीके से रखी जा सकती है।
तो इसको फिल करने के 2 वेज, इसके 2 वेज, इसके 2 वेज, सबके 2 2 2 2 2 वेज हैं। तो अब ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि आप जितने भी काम हैं सबको करने के तरीके निकालिए और उन तरीकों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो भी इतना ही समझ लो कि ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ये, कि दो 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 तरीके हैं तो सब तरीकों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 9 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि 512 होगा। ठीक है, तो 3.1 बहुत इजी है, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं मैक्सिमम। अब आ जाते हैं देखो 3.2 पर। 3.2 में देखो पहला क्वेश्चन सिंपल प्लस माइनस का है, ए बी निकालना है, बी ए निकालना है, ए प्लस बी, बी माइनस ए निकालना है। दूसरा क्वेश्चन भी देखो मैट्रिक्स को प्लस करना है आपस में, काफी इजी है। तीसरे में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, सीखा है आपने, प्लेलिस्ट देखो हमारी, मैट्रिक्स की पढ़ी, सब मैंने सिखाया मल्टीप्लाई कैसे कहते हैं। चौथा, पांचवा सब इजी है। सातवां, आठवां क्वेश्चन ये वही अपना मैट्रिक्स इक्वेशन वाला है, तो इनको जरा देखा जाए, है ना, मैट्रिक्स इक्वेशन वाले क्वेश्चन को जरा यहां पर देखा जाए। तो एक्चुअली क्या हुआ है, अभी आपने देखा अचानक थोड़ी रोशनी कम हो गई। एक्चुअली ना इन्वर्टर पे सब कुछ चल रहा था, अब मेरे पास जनरेटर तो है नहीं, इतना बड़ा आदमी तो हूं नहीं मैं, तो लाइट गई है चली, तो लाइट जाने वाली है, इसलिए अब ये एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि लाइट चली जाएगी तो कुछ दिखेगा नहीं, अंधेरा हो जाएगा, कैमरा ही बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो सॉरी चाहूँगा आपसे, 3.2 के क्वेश्चन में अगले वीडियो में करता हूँ, क्योंकि लाइट चली गई है और ये लाइट जाने वाली है। ठीक है ना, अभी सब कुछ इस पे अपना इन्वर्टर पे चल रहा था। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है।